हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जिनका भी आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के जो है आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुका है 2 और 3 दिसंबर को, ठीक है। 2 और 3 दिसंबर को जिस तरह से प्रश्न पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। जिस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया था उसी टॉपिक के प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने वाला है। जिनका भी पेपर 9, 12 और 13 दिसंबर को होने वाला है उनके लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम यदि आपको पहले भी मिल जाए तो कितना फायदा होगा, ठीक है। मैंने उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। और जिस टॉपिक से पूछ रहा है उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आपके जो है पिछले दिन एक प्रश्न पूछा गया था, जो है दोनों दिन, ठीक है, 2 तारीख को भी और 3 तारीख को भी। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। चलिए, हर एक प्रश्न के लिए रीजनिंग के आपके 10 सेकंड का समय जो है मैं दूंगा। क्योंकि देखिए 35 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे और समय आप लोगों के पास बहुत ही कम समय होता है। तो आप लोग यहाँ पे प्रेस्टिक जरूर कीजिएगा कि 10 सेकंड में हर एक प्रश्न को सॉल्व कर दें। बाकी उसके बाद से मैं सॉल्व तो करबे करूंगा, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो 21 से जो है 11 लिख रहा है। तो अगर कहिएगा कि यहाँ पे भाई साहब 10 माइनस कर दिया है तो 31 में से अगर हम 10 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21। अगर 21 आप ऑप्शन में देखने जाएंगे तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। मतलब जो हमने लॉजिक लगाया वो सरासर गलत लगाया। अब जो है दूसरे लॉजिक पे तरफ चलते हैं। और दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है ये पहले समझिएगा। 11 से हमको 21 लाना है तो हम कहेंगे कि 11 में जो है 2 से गुणा कर दिए हैं और एक घटा दिए हैं। तो 11 दूना कितना होता है 22। और 22 में से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 21। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है हम लोगों को कि किस में गुणा करें कि 31 हो जाए, ठीक है। और -1 करना है, किस में 2 से गुणा कर दें और एक घटा दें। तो देखिए 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30, एक घटाएंगे 29 हो जाएगा। 18 में 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, एक घटाएंगे 35। 17 में 2 से गुणा करेंगे, 17 दूना 34, एक घटाएंगे 33। अब बचा हुआ है आपके पास 16। लिख लीजिए यहाँ पे 16 और 16 का 2 गुना कीजिएगा 32 हो जाएगा। और 32 में से एक माइनस कीजिएगा आप लोगों का 31 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। देखिएगा हर एक टॉपिक को मैं यहाँ पर क्लियर करते चलूंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न भी पूछे गए थे। अंग्रेजी वर्णमाला के जो है 12वें अक्षर के ठीक दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा जो है होगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे उसी तरह के प्रश्न एक यहाँ पे रख दिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर के दाईं ओर आप लोगों को 8वां अक्षर जाना है। तो देखिए ये जो एरिया होता है इस तरफ का, ये दायां साइड है, ये कौन सा साइड है, ये बायां साइड है। तो पहले बोला गया है 12वां अक्षर, तो आप लोग 12वें अक्षर पे आ जाइए। 12वां ये वाला अक्षर है एल, ठीक है। अब इससे क्या बोला गया है, ये 8 अक्षर जो है किधर जाना है, दायां तरफ। तो दायां साइड देखिएगा इधर है। और इधर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सातवां हो गया। और ये भाई साहब हो गए 8वां। 8वां अक्षर ही हम लोगों को से पूछा गया था। और 8वां अक्षर पे हम कहेंगे कि भाई साहब टी हो रहा है। तो टी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन जो है। और इस प्रश्नों को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपका पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको शेयर कर दीजिए एक बार जितने भी आपके दोस्त हैं उनके ग्रुप में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है तीसरा कि नीचे दी गई श्रृंखला जो है श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है।
और आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कौन सा संख्या आने वाला है। श्रृंखला श्रेणी से आपके किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछा गया था, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया था। आपके जो है 100% चांस है कि हर एक शिफ्ट में 2 तो पूछेगा ही। चलिएगा अब देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। 10 सेकंड का समय तो आपको मिल रहा है, तो 10 सेकंड में आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2-3 प्रश्न तो लाजमी है आपके शिफ्टों में पूछा जाएगा। देखिए अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से ये पहले माइनस किया है, ठीक है, कितना 11। इसके बाद से देखिएगा तो यहाँ पे कितना प्लस का 15 कर दिया है। इसके आगे देखेंगे तो हम लोगों को क्या बोला गया है, 12 का माइनस किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, तो कहिएगा 18। कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो कहिएगा नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब जो है क्या करेंगे कि हम जो है जब भी समझ में नहीं आए और इस तरह के प्रश्न हो तो आप लोग एक जो है कोठे को छोड़कर अगले वाले जो है श्रृंखला को पकड़ लीजिएगा। मतलब जो है यहाँ पे पहले वाले का तीसरा से, तीसरे वाले का जो है यहाँ पे पांचवे से। अब जो है बनाइए 97 से जो है 101 लिखा है, मतलब 4 प्लस किया गया है। इसके आगे देखिए 101 से 107 लिखा है, मतलब प्लस का 6 किया गया होगा। उसके आगे देखिएगा 4 के बाद 6, मतलब 2 प्लस किया है। 6 से अगर 2 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 107 से 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो गया यहाँ पे। यानी कि 15 जो है हम लोगों का यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 15 आना चाहिए। पहले वाले के बाद जो है दूसरा वाला वाट के स्थान पे 15। देखिए यहाँ पे भी 15 नहीं है, यहाँ पे भी 15 नहीं है, केवल आपके ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है, तो डी ही सही होगा। अब देख लेते हैं किस प्रकार सही है। देखिए 86 से हो गया यहाँ पे कितना, 89, ठीक है। तो कहिएगा 3 जोड़ा गया है, ठीक है। 3 के बाद यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, तो 3 में हम भी 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 जब जोड़ देंगे 3 में 5, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 89 और 5 94। देखिए 94 यहाँ पे भी आप लोगों को मिल गया पहला। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना था, यहाँ पे 94, उसके बाद से 115 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर काउंटिंग से दिया गया था। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोगों से पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, बहुत ही लाजवाब था। आप लोगों को बताना था यहाँ पे कि जो है नीचे दी गई आकृति में टोटल जो है कितने त्रिभुज हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कितनी है। पहले फिगर को देख लीजिए और आप लोग यहाँ पे काउंट कीजिए कि टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आ जाइए, पहले छोटे छोटे त्रिभुजों की अगर काउंट कीजिएगा बात, तो यहाँ पे देखिएगा 1 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, एक इधर 3 हो गया, एक इधर 4 हो गया, ठीक है। इसमें 4 हो गया। 4 के बाद से देखिएगा यहाँ से आइएगा, ये बड़ा वाला 5 हो जाएगा, ये बड़ा वाला आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो है 6 त्रिभुज अब आपको नजर आ रहा होगा। 6 के बाद से देखिएगा और भी कोई त्रिभुज है तो कहिएगा। 6 के बाद से भाई साहब ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला 7, और इधर देखिएगा तो ये हो जाएगा 8। 8 के बाद भी कोई त्रिभुज दिखाई देगा तो कहिएगा जी। 8 के बाद ये पूरा बड़ा वाला जो है हम लोगों ने काउंट नहीं किया, तो ये हो गया टोटल 9। अब देखिए 9 के अलावा भी कोई त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है तो कहिएगा नहीं। 9 के अलावा जो है इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे। यानी कि बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कह रहा है यदि जो है 7 H 3 H 2, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 237 हो जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 148 हो जा रहा है। तो 3 H 5 H 4 बराबर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों के पास जो है यहाँ पे उपलब्ध है। तो 10 सेकेंड में प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। और किसका प्रश्न जो है पेपर कब है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि किनका जो है 9 तारीख को है, किनका 10 जो है 12 को है और किनका 13 को है। एग्जाम जरूर बताइएगा यहाँ पे, ताकि उसके अकॉर्डिंग और भी हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। चलिएगा देखिएगा और समझने की कोशिश अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या होने वाला है।
देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है 7 इसको लास्ट में लिखा है, ठीक है। 3 उसके पहले लिखा है और 2 सबसे पहले लिखा है। जो सबसे लास्ट में लिखा गया है उसको देखिए पहले लिख रहा है, जो उसके बाद है उसको लिख रहा है, फिर सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में लिख रहा है। तो हम भी देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में है 4 तो उसको लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, जो सबसे पहले है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। यानी 453 हम लोग का राइट उत्तर मिल जाएगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में आकृति की दर्पण छवि का जो है चयन करना है। नीचे दी गई आकृति का जो दर्पण छवि बनाना है, इसका जो है इस तरफ दर्पण छवि बनाइए। ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का समय जो है मालूम है कि 10 सेकंड का ही है। चलिएगा स्टार्ट हो चुका है समय, बताने की कोशिश कीजिएगा। दर्पण से जो है आपके हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, हर एक शिफ्ट में। जल प्रतिबिंब भी पूछ सकता है, तो हम आने वाले जो है क्लास में इसको भी कवर कर लेंगे। डेली क्लास में आप लोग आइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी क्लास मिस ना हो। चलेगा, देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स जो इधर है ये बन जाएगा। अब जो है इसमें जो है आप लोगों का ये वाला जो एरिया है ये भी आप लोगों को यहाँ पे जो है इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दो कलर किधर किया गया है, ऊपर। तो जब इसको जब जब हम लोग इधर मोड़ेंगे, जब इसको इधर ले चलेंगे तो ये जो खाली वाला एरिया है ये इधर आ जाएगा, और जो रंगा वाला एरिया है वो इधर आ जाएगा। जो पहले है वो बाद में हो जाएगा, जो बाद में है वो पहले हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा। इसको हम उलाटेंगे पलाटेंगे तो ऊपर ही रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिए कहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में। बी वाले जो है जितने भी मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं उनका करेक्ट उत्तर है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि लिखा गया है भारत का जो है संबंध नई दिल्ली से, तो चीन का संबंध यहाँ पे किससे होगा। हमें नहीं लगता है कि इस प्रश्न के लिए जो है आपको 10 सेकंड का भी समय देना चाहिए, लेकिन चलिए 10 सेकंड का समय मिल गया। इस प्रश्न का बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग जो है देश के अलग अलग राज्य राजधानी को याद रखिएगा। इस पे जो है एनोलॉजी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से आप लोगों को ये भी याद रखना है देश और मुद्रा और राज्य और राजधानी भारत के, ठीक है। तो कहिएगा कि भारत देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। तो चीन की राजधानी आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा बीजिंग। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे ए के साथ, और ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या कह रहा है आठवां प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो हम लोगों को चयन करना है कि इसमें जो है विषम शब्द कौन है। पहला दिया है चौक, दूसरा दिया है यहाँ पे मार्कर, तीसरा दिया है पेन, और चौथा दिया है पुस्तक। अगर तीनों देखिएगा तो एजुकेशनल जो है ये आप लोगों के समान दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों से यहाँ पे विषम कह रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को अलग तो ढूंढना ही पड़ेगा कि इसमें अलग कौन है। जब भी अब आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न दिया जाए तो आप लोगों को ये देखना है कि देखिए चौक, मार्कर और जो है पेन, ये क्या होता है, लिखने वाली वस्तु है, ठीक है। किस पे किस इससे हम लोग लिखने का कार्य करते हैं, जबकि पुस्तक से लिखने का कार्य नहीं करते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है। पुस्तक पढ़ते हैं, बाकी इन तीनों से लिखते हैं। तो अलग हम लोगों से पूछा गया था, तो अलग जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है। 9वां प्रश्न कि नीचे दिए गए आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों को दर्शाने वाला जो है यहाँ पे बताना है। क्या क्या लिखा है, महिला, माता और बहन के बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है क्या महिला, माता और बहन के बीच वेन डायग्राम क्या होगा।
बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब है। और वेन डायग्राम से आपके जो है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। तो बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। समय जो है केवल 10 सेकंड का ही मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया। तो देखिए, यहाँ पे देखिए महिलाओं के अंदर माताएं भी आती हैं और महिलाओं के अंदर बहन भी आती है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप फिगर बनाने जाइएगा तो ये हो जाएंगी माता का जो है फिगर, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, सॉरी महिलाओं के फिगर, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माताएं हो जाएंगी। और देखिए माताएं, अगर माता बोल रहे हैं तो माता जो है उनमें कुछ आपके माताएं ऐसी होती हैं जो बहन भी होती हैं। अगर आपकी कोई माता है तो उनका कोई ना कोई भाई बहन भी होगी, ठीक है। वो किसी ना किसी का बहन भी है, ठीक है। तो माताएं क्या होती हैं, बहन भी होती हैं किसी ना किसी का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग जाइएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यदि दी गई जो है शर्त को मोड़कर, ठीक है, घन बनाया जाए तो जो है 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है हम लोगों से 47 के विपरीत फलक पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि 47 जो लिखा गया है यहाँ पे, इसका विपरीत फलक कौन सा होने वाला है। 10 सेकेंड का ही समय आप लोगों को दिया जाएगा और मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बताया भी है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि जो है आप लोग बेहतर यहाँ पे जो है रिजल्ट पा सकें, ठीक है। प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही जो है कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। हाई लेवल का कोई भी प्रश्न नहीं ऐसा दे रहा है जो आप लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। केवल टाइम मैनेज करना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में। देखिए, जो बाहरी का कोठा होता है उसका जो है अपोजिट बाहरी वाला होता है, ठीक है। तो 53 का अपोजिट 43 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे जो लिखा गया है आप लोगों का पहले यहाँ पे कोठा, वो जो है तीसरे वाला का अपोजिट हो जाएगा। तो कोई 37 का अपोजिट आपसे पूछता तो 41 बताते। अब जो है बचा हुआ है आप लोगों का 47 का अपोजिट, यहाँ पे देख लीजिए। 47 का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाता तो 59 जो है आप लोगों को बताना था, जो कि आप लोग देख लीजिए 59 की इस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिएगा कि दी गई कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई जो है अवधारणाओं में से कौन सी जो है कथन में जो है निहित है, ठीक है। कौन से कथन निहित है ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए कथन को। कह रहा है कि जो है कंपनी जेड का जो है शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, एक विज्ञापन। अब देखिएगा दूसरा कह रहा है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। तो देखिए कृत्रिम जो है, कृत्रिम मतलब शुद्ध शहद तैयार किया जा सकता है, सही बात है, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। तो कहेंगे नहीं। यदि अगर आप लोग शुद्ध एवं जो है प्राकृतिक शहद कम दाम में दीजिएगा तो अधिक दाम में क्यों लोग खरीदेंगे, ये वाला तो बात सीधा ही गलत है। यानी कि अब आप लोग कहिएगा कि केवल जो है इसमें निष्कर्ष एक सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर जो है भरने से है। कह रहा है कि इस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए छवि को जो है प्रारूप तैयार करेगा, पूरा करेगा, ठीक है। चलेगा, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे खाली दिया गया है और इसी को भरना है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे फिगर बना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप लोगों को बना देना है। कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं ताकि जो है प्रश्न आप लोगों को इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है बड़ा वाला कोष्ठा जो चल रहा है इसको इस तरह से चलने देंगे और देखिएगा एक जो है इस कोने से इस कोना आ रहा है, ठीक है, और एक कोना इस कोने से इस कोना जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ये वाला इधर जाएगा और ये वाला आप लोगों का कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार एक इधर जाएगा और ये चला जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को तो यहाँ पे रंग दिया है ये गलत, यहाँ पे ये रंग दिया है ये गलत। अब देखिए एक इधर से सटाता हुआ ये चला आया, इसके कारण ये गलत, जबकि किसी में ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हमको सीधा सीधी सही उत्तर दिखाई दे दिया, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आएंगे, जिसमें मैथ, आपके साइंस और जो है आप लोगों के जीके और आपके जो है रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट का जो है मॉडल सेट रहेगा। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।